सच बोलूँ तो अभी नदी के पास में खड़े होने में भी डर लग रहा है, इतना तेज़ पानी आ रहा है नदी में। आसपास कहीं भी घर नहीं है। जहाँ पर खाना बनाने के लिए आए हुए हैं वहाँ पर देखो भाई एक टमाटर की डाली भी है। एक बार खाना खाते हैं, उसके बाद बारिश बंद होगी तो उसी के बाद जाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बारिश में कैसे ही जाना होगा। जंगल में खाना बनाने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। कैसा भी खाना बन जाए वो वहाँ पे स्वादिष्ट लगता ही है। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो कभी भी ये यहाँ पे ये वाली जगह धंस सकती है, जो कि पैसे गिन रहे हैं। घर में देखो भाई अभी जो खिड़की के पल्ले हैं उनकी फिटिंग भी शुरू हो गई। सुबह के 7 बजे आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। आजकल सुबह सुबह बारिश नहीं लगती है, लेकिन आज हो रखा है फिर से बारिश वाला मौसम। और अभी हमारा डब्बू चले गया स्कूली बच्चों के साथ ऊपर। चाची जी ऊपर रांची वाले घर से आके लगे हैं यहाँ पे चौक की सफाई करने पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब आज तो सुबह एकदम बढ़िया मौसम था, तो माँ ने देखो भाई पूरे चौक पे ऊपर रेलिंग में ये कपड़े डाले हुए हैं। लेकिन अभी मौसम हो गया पूरा पैक। ऊपर पहाड़ों पे देखो ये बादल आ गए। अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी है ऊपर रांची वाले घर में जाने की। आज भी वहाँ पर घर के लिए कुछ सामान मंगाना है। अब हमारे गांव में तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो उखीमठ मार्केट से मंगानी पड़ेगी। वो तो अच्छी बात यह है कि वहाँ पर हमारे एक मामा जी हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हो उनको फ़ोन करते हैं हम, वो गाड़ी में भिजवा देते हैं। नहीं तो हमें खुद यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कल शाम को मैंने बताया था ना आपको कि घर के नीचे पिलखोल में बाघ आया, तो वो बात सच्ची थी। मतलब शाम के टाइम पे भयंकर आवाज़ आई इस साइड। उनका एक कुत्ता था, उसको बाघ लेकर गया, और साथ में एक बिल्ली थी, बिल्ली को भी मारा, पता नहीं किसने मारा। हो सकता है, बोलते तो हैं कि बाघ की मौसी होती है बिल्ली, अब भगवान ही जाने, ये तो बोलने वाली बात होती है। लेकिन बिल्ली को भी मारा और कुत्ते को भी मारा। कुत्ते को तो ले गया, बिल्ली वहीं पे छोड़ रखी है शायद। मौसम हो गया अभी पूरा बारिश वाला है। कल 24 जुलाई को हमारे यहाँ पे पंचायती चुनाव की वोटिंग भी है, और अभी तक हमारे यहाँ पे इतने कैंडिडेट आए यहाँ नीचे, जितनों के यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। गांव की राजनीति सबसे बेकार होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को भी वोट दो, फिर जो दूसरा उठा हुआ है वो भी नाराज़ हो जाता है। अच्छी बात यह है कि मतदान गुप्त तरीके से होता है, नहीं तो बहुत मारामारी हो जाती। पहाड़ों में घर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खासकर सामान जुटाने में। जिनका घर सड़क से दूर होगा तो उनकी तो आफत ही आ जाती है। अंशुल भी आ गया है केदारनाथ से। कैसे चल रही केदारनाथ धाम यात्रा? बहुत भयंकर है। कावड़ यात्री मामा जी ने बना दी यहाँ पे अभी गर्मा गर्म चाय। नीचे से आते हुए पसीना देखो मेरे पे कितना आ रखा है। अब चाय मिल गई है, पीनी तो पड़ेगी। ये है अंशुल, अंशुल दी बॉस नहीं सॉस। परसों दुकान में ये वेंटिलेशन फ्रेम के फ्रेम भी आ गए थे, तो ये भी यहीं पे रह गए। कचनबारी अभी अंशु भी आ रखा है साथ में। कितनी और तो ये वाना घर में फर्नीचर का काम भी लगा हुआ है। दरवाजे के जो जाली वाले पल्ले हैं, खिड़की के पल्ले हैं, वो भी परसों यहाँ घर में पहुँच गए हैं। बस इन पे भी आप जाली वगैरह लगानी है, उसके बाद इनको भी फिट कर देंगे। कमरे में तो देखो अभी इतना काम हो गया है, बस बेड पे पीछे कुशन का नाप लेना है, फिर ये भी लगा देंगे। और साथ में यहाँ स्टोरेज के लिए जो ये बनाया है, तो ये वाला काम भी कंप्लीट हुआ। जो अभी हम लोग फ्रेम लेकर आए हैं वो लगेंगे यहाँ पे इस वाली जगह पे। मार्केट से अभी कुछ और भी सामान आना है। मिल गई लस्सी। गांव में आजकल शाम के टाइम पे खूब भीड़ भाड़ रहती है, खूब सारे कावड़ यात्री आते हैं। बाकी कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग आए थे गांव से आगे, ठीक यहाँ तक सड़क है, वहाँ पे लगभग 300-400 बाइकें थी कावड़ यात्रियों की। अभी मार्केट से कुछ और भी सामान आना है, तो गाड़ी को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। और हमारे कुछ दोस्त अभी
जंगल में चले गए हैं खाना बनाने के लिए। बाहर तो देखो भाई अभी एकदम तेज़ वाली धूप लग गई। देखते हैं भाई अगर 1 घंटे के बीच सामान पहुंच जाएगा तो हो सकता है मैं भी जा सकता हूं। बाइक धूप में खड़ी है तो सीट बहुत गर्म हो गई। अभी अनुज की भी अभी स्कूल से छुट्टी हो गई है। कल का क्या है? कल क्या हुआ? कल तेंदुआ आया रात को, और जो हमारे ऊपर पे वो परिवार नहीं था, तो वहाँ पे मतलब उनके जो कुत्ते वगैरह थे वो तेंदुए ने साफ। कुत्ता बिल्ली? बिल्ली भी। तेंदुए नहीं? हाँ, बिल्ली तो नहीं खाई, पर बिल्ली वहाँ नीचे पे थी, हमारे घर के नीचे पे। मोर से भी? गांव से अभी निकल तो गया हूँ, इतनी तेज़ धूप हो रही है। हमें जाना है यहाँ से ठीक सामने मनसुना गांव के नीचे। गांव से अभी 3 किलोमीटर आगे रुका हूँ एक जगह पे। और कभी कभी जब हमारा डब्बू घर से लापता होता है, वो ठीक सामने ये वाली जगह है कंडारा, तो यहाँ आता है। ये भी हमारे गांव का पार्ट है। यहाँ पर देखो एक पुराना सा पठाली वाला घर भी है, एकदम खंडर सा हो रखा है। अभी यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर 3-4 घाटियाँ हैं। इस वाली घाटी का, इस वाली घाटी का, एक और घाटी है। तीनों का पानी यहाँ नीचे पे मिलता है और उसकी वजह से यहाँ नीचे की तरफ बहुत सारे झरने हैं। पहाड़ों में तो आजकल हर जगह कुछ ऐसे झरने दिखाई देते हैं। देखो कितने ऊपर पहाड़ से गिर रहा है ये पानी। और यहाँ पे 2 भंवरे के छत्ते भी हैं। लेकिन देखो भाई इनसे आजकल भंवरे गायब हो रखे हैं, मतलब चले गए उसको छोड़कर। घर से अभी 10 किलोमीटर दूर नीचे जुगासू पुल पहुंच गए हैं। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हम लोग तो हल्की हल्की बारिश अभी लगनी शुरू हो गई। देखते हैं भाई, ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत है खाना बनाने की। तो हम लोगों ने सोचा है जो ये बड़ा सा पुल है इसके नीचे यहाँ पे खाना बनाएंगे। और यहीं पास में देखो भाई ये है मधुगंगा। अब ज़्यादा बारिश लगने से पहले हमें लकड़ियाँ ढूंढनी है, क्योंकि अगर गीली हो गई तो फिर आग जलाना मुश्किल हो जाएगा। इस वाली नदी पे देखो ये कितना बड़ा पुल बना हुआ है लोहे का। वहाँ से ये देखो भाई इतना बड़ा यहाँ तक। यहाँ पर देखो पेड़ पे बहुत सारी पगड़ियाँ बांध रखी हैं और साथ में यहाँ पे कुंवरजी भी रखी हुई है। पहाड़ों की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, बंदे भी पूजन होता है, तो उस दौरान ऐसी चीज़ें लगाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके घर के नीचे जो नदी है मधुगंगा, उसको एकदम पास से दिखाओ। आजकल देखो नदी में खूब पानी बढ़ रखा है। अगर ज़्यादा बारिश लगेगी तो थोड़ी देर में देखना नदी में एकदम मटमैला पानी आएगा। खाना बनाने के लिए अभी नदी किनारे से पानी लेकर आना है। सच बोलूँ तो अभी नदी के पास में खड़े होने में भी डर लग रहा है, इतना तेज़ पानी आ रहा है नदी में। जंगल में खाना बनाने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। कैसा भी खाना बन जाए वो वहाँ पे स्वादिष्ट लगता ही है। जब तक यहाँ पे खाना बनता है, मुझे एक काम है, मनसुना मार्केट जाना है। वहाँ पे आप लोग ने देहरादून से मेरा कुछ सामान लिया था, कब्जे वगैरह, वो लेकर आने हैं। पास में नदी है, आसपास कहीं भी घर नहीं है। जहाँ पर खाना बनाने के लिए आए हुए हैं वहाँ पर देखो भाई एक टमाटर की डाली भी है और इस पर टमाटर भी लगे हैं। इस वाली जगह पे अक्सर लोग खाना बनाने के लिए आते रहते हैं, तो कोई बीज गिर गया होगा टमाटर का, सीधे वहाँ पे टमाटर की पौधी हो गई। मैं अभी मनसुना जाने के लिए निकल ही रहा था, तब तक लग गई अभी बहुत तेज़ बारिश। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बारिश में कैसे ही जाना होगा। ऋतिक लगा है यहाँ पे मस्त खाना बनाने पे। मैं सोच रहा हूँ एक बार खाना खाते हैं, उसके बाद बारिश बंद होगी तो उसी के बाद जाएंगे, नहीं तो फिर कल किसी गाड़ी वाले के पास मंगा दूंगा। 3 बजे के आसपास हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। फटाफट खाना खाते हैं, बारिश लगे ही जा रही है अभी भी। खाना भी खा दिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई भी कर दी है। थोड़ा सा खाना बच गया था तो वो इस वाली जगह पे रखा है हमने, कोई जानवर खा देगा। मनसुना में आके सबसे पहले कटिंग करवाई, क्योंकि बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। यहाँ पे मिला हमें हेलो, जो कि पैसे गिन रहा है और साथ में अपना क्लासमेट। तो ये वाला सामान मंगाया था मैंने आलोक से, देहरादून से।
शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं। मनसुना में थोड़ी देर चाय पी, वहाँ से सामान लिया। अभी हम लोग आ रखे हैं बुर्रा गांव के ठीक नीचे। बढ़िया वाला मौसम हो गया। थोड़ी देर पहले तो बारिश लग रही थी, अभी देखो भाई ऊपर से हल्का सूरज भी दिखाई दे रहा है। और ये ठीक सामने पे है थपौंडी, जहाँ पर कि मेरा ननिहाल है। बहुत टाइम हो गया, वहाँ भी नहीं गया हूँ। कभी जाऊँगा तो अच्छे ढंग से दिखाऊँगा आपको। सामने नानी के यहाँ ड्रोन भेजा थपौंडी में। छोटे बच्चे थे वहाँ पे, ड्रोन को देख के एकदम खुश से हो गए। बाकी यहाँ नीचे पुल पार करके हमें ठीक सामने वाली पहाड़ी पे जाना है, ऊपर की साइड। इस वाली जगह है हमारा गांव। घर जाते हुए अभी एक ऐसी जगह पे रुके हुए हैं जहाँ पर रोड की बहुत बुरी हालत है। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो कभी भी ये यहाँ पे ये वाली जगह धंस सकती है। और नीचे देखो भाई सीधे मधुगंगा है। ये जगह धंसने का एक कारण ये भी हो सकता है, नीचे से तो पूरा कटाव हो गया है, साथ ही यहाँ से ऊपर एक बड़ा सा तालाब भी है। पंचायती चुनाव में हमारी दीदी जी भी हैं प्रत्याशी। मैं संगीता नेगी, जिला पंचायत के लिए कालीमठ वार्ड से उठी हूँ। आप देखिए, अभी तो स्वयं मैं प्रत्याशी हूँ, तो मैं स्वयं बस्ते बांटने के लिए आई हूँ। जैसे ये बस्ते होते हैं, इसके अंदर हमारा कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा लिफाफा होता है और इसमें हमारा मतलब इसके अंदर लिफाफे के अंदर पैक रहता है। इसमें हमारे वोटर आईडी और मतलब वो होता है क्या लिस्ट, वोटर लिस्ट रहती है। आपने चुनाव निशान वगैरह रहते हैं, ये हम उसको देते हैं एजेंट को, जो कि मतलब लोग अपने तरफ खींचे। और लोग के तो पति बांट रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं बांट रही हूँ, क्योंकि लोग के पति साथ साथ इसके साथ दारू दे रहे हैं, लेकिन मैं कहीं दारू नहीं दे रही हूँ, सिर्फ दे रही हूँ। ज्यादा करके मेरी एजेंट भी महिलाएं रखी हुई है। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। दादी लोग भी आज सुबह यहाँ वाले घर में आ गए थे। इनका घर है ये यहाँ पे, क्योंकि कल वोटिंग है तो सुबह सुबह आ नहीं पाएंगे नीचे वाले घर से। सुबह 8 बजे हाँ, पहली वोट दादी जी सबसे जल्दी दे देते हैं वोट। बाकी यहाँ से हमारा घर है ये यहाँ पे। मिस्त्री भाई, कब्जे जो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे रखें। घर में देखो भाई, अभी जो खिड़की के पल्ले हैं उनकी फिटिंग भी शुरू हो गई। बैठ रहा है फिट? हाँ सही है ना? हाँ हाँ, देख लेना मतलब अच्छे से, ये जितना फिट हो सके उतना। वैसे ये पल्ले एकदम सही नाप के तो बनाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे ढंग से एडजस्ट करने में उनमें रंदा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आज यहाँ वाले घर में ताऊजी आए थे काम वगैरह देखने के लिए। शाम के टाइम पे देखो क्या गजब का मौसम हो रखा है। तो रात के अभी 8:30 हो रहे हैं। आज बहुत लेट मैं गांव से घर पहुंचा हूं। साथ में ये ब्लीचिंग पाउडर भी ले लिया आज, क्योंकि हर बार भूल जाता था गांव से।